numbers से कि इसके जो numbers drop हो रहे हैं because people are getting bored and I was very bored. I mean I don't Really? I don't think you'll agree लेकिन हाँ story wise I'm bored because story कहीं नहीं जा रही है in the sense के पूरे 2 एपिसोड में यही चल रहा था कि पहले वो जेल जाता है, जेल से वो बंद हो जाता है, फिर वो आता है। ईमानदार तो है ना, सीधी सीधी बात कर रहा है वो, तो वो he has a goal. मिर्जा भी सीधी सीधी बात कर रहा है। Mirza is a useless guy यार, he should have stayed in jail anyway. So I've given the numbers. पर क्या आशिक, ये कौन सा आशिक था यार, वो तिनके ढूंढ रहा है रास्ते में। जी कह रही आशिक के पास पैसा और स्टाइल होना चाहिए। मेरे लिए तो इस ड्रामे का हीरो ही दिलनवाज है। उसको क्या एक जायद ने क्या एक लुक एंड वो एक फील एंड एक पावर टाइप एक इमेज आती है उसकी, एंड बॉडी लैंग्वेज एंड हिज आईज एंड हिज स्मूथनेस, एंड आई थिंक शी इज क्वाइट मैड नॉट टू लाइक दिलनवाज फ्रैंकली, आई मीन जितना वो कंट्रोलिंग है। हमें लगा आप जो गायब हुई ना लास्ट वीक, हमें लगा दिलनवाज से भाग गई है ना, मैं भाग भी जाती ये मैंने ऑप्शन दी थी, ये मैंने कहा यार मतलब दिलनवाज का आप देखे स्टाइल कितना है यार, स्टाइल देखे। I mean, वो बात भी कर रहा था घोड़े में बैठ के घूम जो बनियान में लग मुझे लग रहा है कि वो जो हीर है ना, उसने भी अतीका जी की बात सुनी, सबको यही कह रही है कि पैसा है उसके पास। जो अतीका जी ने बातें की थी सारी हीर वही बातें कह रही है सबको। पावर है, स्टाइल है, वार्डरोब इतना अच्छा पहनता है। कहते उसके पास क्या है, उसके पास कंगले के पास, वो यही कहती है एग्जैक्टली। सिर्फ ये चीज नहीं समझ में आई कि इतनी बड़ी हवेली है तो वो छत पे क्यों सोता है ऐसी खुली हवा ऑन द रूफ। शॉट्स बन रहे हैं ना नहीं, the point is why is he got a चारपाई on the roof? He has a चारपाई huge big house. लगता नहीं ना, एसी वाला लगता है। It should have been a दीवान or some kind of a setting on the roof, वो समझ आती है, लेकिन एक चारपाई मच्छरदानी के साथ। शॉट बड़ा प्यारा वहाँ से बनता है। नहीं, शॉट तो बहुत अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा the justification didn't make sense. शलवार थी कौन सी? जो भी है सही थी। The point is that शलवारों को दिलनवाज is the main hero as far as I'm concerned, ठीक है ना। तो मुझे मजा तो बहुत आया, सवाल बहुत थे। सवाल क्या, मैं कहा ये this is a very long, elongated, glorified music video over 2 episodes. Because there were just shots of him in jail thinking of her at home thinking of him, back and forth. अरे भाई, और आगे जाके मैं और भी चीज़ें कीड़े निकालूंगी which you would not like मुकर्रम, but you'd have to do. So but for the beautiful shoot and you know, I'll still give it a 1 thumbs up. इतने खूबसूरत ट्रैक्स थे इसमें, इतने सारे ट्रैक्स थे, इतने सारे खूबसूरत कैरेक्टर्स थे। वो अब सिंगल डायमेंशन, एक सिंगल सोलो ट्रैक पे हम चले गए हैं, जस्ट हीर एंड मिर्जा। ओके चलो, the other guy, कौन सा अदर गाय? एक दिलनवाज तो है, लेकिन मेन चीज तो आपके सिर्फ लव स्टोरी पे चली गई है ना। ट्रायंगल ही कह लें, चले दिलनवाज तो बेचारा अपना ऐसे ही लगा हुआ है बीच में ना। बट द थिंग इज कि ऑल द अदर कैरेक्टर्स, ऑल द अदर ब्यूटीफुल एक्टर्स, एवरीबडी इज बिकम नॉट इवन अ मेजर बट अ माइनर सपोर्ट सडनली, उनके कोई रोल ही नहीं है। बैठे हैं बस सोच रहे हैं, हीर का इंतजार कर रहे हैं, सीढ़ी पे देख रहे हैं नीचे उतरेगी अभी, चले वो भी दफा करें, अब आगे चले। हीर क्या कर रही है? मेरा मतलब उसकी नीयत क्या है, आप मुझे बताएं। वो उसको बचाना चाहती है। इज शी कन्फ्यूज्ड? इज शी, मुझे तो उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तो आप जेन्युइनली एक बंदे को बचाने की कोशिश कर रही हैं और आप एक सैक्रिफाइस आप सैक्रिफाइस दे रही हैं, ठीक है ना, तो कभी गजरा छोड़ रही है तो कभी ये क्या, ये वो नहीं था वो क्या ब्रेड क्रम्स क्या था, हैंसल एंड ग्रेटल नहीं हमने सुने थे बचपन में कि जब वो ब्रेड क्रम्स छोटे छोटे ताकि आप उनको ढूंढ लें। तो ये वो ब्रेड क्रम्स फेंक रही है ताकि बेचारा ये जो मस्कीन जेल काट के जो महीने से आया है, ये ऐसा ऐसा टुक टुक दाना दाना कर करके ना हीर तक पहुंच जाए। बहन भी जाओ, चलो मिर्जा जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो देखा था सीन आपने? वाह, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? What sacrifice is she making यार? अगर तो वो genuinely sacrifice बना रही होती तो उसको कहीं और से hints आ रहे होते, not from the girl herself throwing these तिनकास कि मुझे ढूंढ ले। I didn't understand this, so मुझे तो हीर की नीयत ही सारी गलत लगी है इसमें। वो बेचारा दिलनवाज पता नहीं कहाँ फंस रहा है। वो तो ही बेचारा, I'm feeling bad for दिलनवाज। Only person, poor chap who is पूरा। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली दिखाता हूँ। अरे भाई, फिर कहाँ ले गया? बाहर। The point is कि she बाहर से एक्सटीरियर दिखाएगा ना, फिर इंटीरियर दिखाएगा। अंदर की शूटिंग की परमिशन नहीं है। This हीर doesn't deserve दिलनवाज or the हवेली, let me tell you right now. She deserves to be sitting in the lockup with this Mirza and thinking about what she's doing, because वो तो यहाँ पे तो corruption चल रहा है पूरा।
I mean, या तो ईमानदारी से वो Oh my God, Atika ji is a team Dil Nawaz. Nah, absolutely, because at least whatever it is, He's honest. he's straightforward and he's been clear about what he wants and he's focused. He's not playing games. Oh, he She's was playing games कि उसके चाचा को खरीदने के लिए उसे भाई कहते हैं, गुलाम गेम्स तो बना ये के खेल रही रखूंगा। है, मैं जा रही हूँ, हाँ, चाचा को भी मैं तो मर रही देखो। हूँ, रोना धोना, International और आदमी। यहाँ पे गजरे छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बकवास है? मोहब्बत है ना उसे, वो निशानी लेके गई है। भाई मोहब्बत है तो कहो कि मरो मेरे लिए तुम, ये क्या ये ड्रामा कर रही है? शी शुड मेक अ क्लियर डिसीजन इफ शी उसे थिंक्स उसकी जान भी प्यारी है ना। खुद चलो, मैं वो जब तक वहां पे तिनके ढूंढते ढूंढते पहुंचेगा तो वहां जान नहीं जाएगी। बस वो तो शादी वाले घर में घुसेगा बेचारा, जो ओपनिंग सीन था जब वो छलांग मार के निकलते हैं फ्रॉम द हवेली, दैट वाज द ओपनिंग सीन, राइट? द पॉइंट इज दैट आई थिंक हीर इज जस्ट वेरी कंफ्यूज्ड। एनीवे, She's scared. I don't know what she's scared of, but anyway. इससे कौन रिश्तेदार लगता है? हाँ, मेरा मतलब genuinely अगर वो दिल से अगर इसको बचाना चाहती ना तो कुछ और ये गड़बड़ ना कर रही थी, कहीं और से उसको अगर पता चल रहा होता। वैसा भी छोड़ो, दिल नवाज भी छोड़ो, मुकरम हाँ, मुकरम ऑप्शन है, मुकरम बैठे हैं। छोड़ो परे, दोनों गलत हैं, उनसे को छोड़ो, दोनों नहीं चाहिए, मुकरम के पास जा रहे हैं। So anyway, the thing is, end of the day मुझे नहीं समझ आया कि ये कहानी कहाँ जा रही है। I just feel कि सारे खूबसूरत इतने भरे हुए कैरेक्टर्स सारे रिड्यूस हो चुके हैं। So I'll give writing a 6, and direction I'll give, because it was, frames are beautiful and the OST was lovely, the music video was very nice, सब अच्छा था। I'll give direction a 7. सब अच्छा के बाद 7। नहीं but ठीक था, I mean कहानी कहीं नहीं गई ना मुकरम। The thing is that I loved the sequence of दिल नवाज घोड़े पे जब घूम रहा है उसके इर्द गिर्द। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा कि इसको घोड़ा चलाना नहीं आता तो क्लोज में खेल रहे थे, फिर बाद में मास्टर शॉट्स डाले हैं ऐसे में, कहा अच्छा हाँ ठीक है, ही वाज कॉन्फिडेंट इनफ फॉर द हॉर्स टू गो अराउंड हर फ्रॉम अ मास्टर शॉट, बिकॉज पहले तो सिर्फ दिल नवाज का क्लोज था और उसका क्लोज पे ना गोल गोल घूम तो कैमरा एंगल भी बहुत अच्छा था। हाँ, बट देन दे शोड मास्टर शॉट्स व्हिच मींस दैट ही वाज ऑन द क्या एंगल है, ये नहीं समझ आ रहा। मेरा एंगल बड़ा क्लियर है कि भाई एटलीस्ट चलो, जो भी आपको दिल नवाज अच्छा नहीं लगता, ईमानदार तो है ना, सीधी सीधी बात कर रहा है वो, तो वो ही हैज अ गोल। मिर्जा भी सीधी सीधी बात कर रहा है। Mirza is a useless guy, यार. He should have stayed in jail. Anyway, so I've given the numbers. पर क्या आशिक, ये कौन सा आशिक था यार? वो तिनके ढूंढ रहा है रास्ते में। ठीक है जी, कह रही है आशिक के पास पैसा और स्टाइल होना चाहिए। कर रही है, हाई एक्सप्रेशन, इमोशन, overall very nice, in character, looking lovely, carrying it well. But there's not much of a story for her right now. वहीं फंसी हुई है, रिपीट पे, रिपीट बटन दबा दिया और उसी पे उसको लगाया हुआ है। दिल नवाज के काम बहुत कम है, सीन कम है कंपेयर टू हिनाज, बट there's things happening, there's a transition and a process happening in the character, or he keeps you engaged even if it's just on the rooftop with nothing to do, he's keeping you engaged. There's a persona, the word I'm looking for is persona, कि एक over larger than life persona है दिल नवाज का, तो वो फ्रेम में जब आता है तो वो ऑलरेडी आपको engage कर चुका होता है। And as Marina said, he's not vile, he's not violent, he's not कोई out of his way नहीं गया, सिर्फ वायलेंट नहीं गया, इसने अगवा करवा दिया, किसी को गोली लगी है उसको, उसके बाद उसने जेल मरवाया उस बंदे को। हाँ, मरवाया उस बंदे को, उसने कत्ल का इल्जाम उस पर डाल दिया, and he's not violent। और उसने मारा था, अतीका जी अपने हाथ से मारा था ना उसने तो उसको। not with her, with everybody else, but ये ठीक है, when he wants he get to the girl, he's got his agenda. ये लड़कियां, he should be a person करी you है। want to Yeah, I'm not. हाथ से गुर्दा निकाल ले, क्या करे? मतलब वो मार रहा है लोगों को, ये कर रहा है अपनी माँ के साथ, जो इतना ईवल है, जो अपनी माँ से ऐसे बात कर सकता है, वहां तो आपकी रेड लाइन ही क्रॉस होगी ना, कि इफ यू आर नॉट इवन नाइस टू योर मॉम, तुम किस कमाश के इंसान देखे ना, हो? माशाल्लाह मम भी नहीं, तो बंदे को बहुत मारा आगे है, लास्ट एपिसोड में मर्डर किया इसने। मर्डर किया I है। think it's the way he's I playing like his character. I think the way Zahid has played it, I like the character very much. मुझे तो विलन पहली दफा हीरो लग रहा है इस प्ले में, more than the actual other boys, which I'm enjoying. ये ब्रिटनी के वो गाने के लग रहा है, मामा आई एम इन लव विद अ क्रिमिनल। हाँ। And I think Zahid's done a fantastic job. He done a fantastic job, but he is evil. He like आप किसी को कत्ल ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं किसी के साथ? ठीक है, चलें, आप evil कहते हो तो मान लेती हूँ, but I think he's done. हाँ। I think he's stood out, compared to the इवन other वाली characters. सफीना वाले सीन में भी जब यूं देख रहा होता है वो, आप उसकी आप अनकंफर्टेबल अच्छा, रहते हो दूसरा ये एक और चीज नोट करें कि there's very little talk, it's more body language, more attitude.
तो जाहिद इज प्लेड विद एटीट्यूड मोर देन जो भी जैकेट उतारेगा वो सीन देखा है आपने प्रोमो में, जो आके भी मारेगा और जिस तरह जैकेट उतारेगा, हमारा हीरो फारिग हो गया, उसमें नजर ही नहीं आ रहा। देख लें जैकेट इतना में हैंडसम उसमें ये जायद, अभी जब इसको पीटेगा ना जैकेट उतार के ना, ऐसे जब आएगा, टू गुड। हाय 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 नादिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये So 9 for Zahid and 8 for Heer for Hina.